मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, समसामयिक है, आपकी जिज्ञासाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है, सबसे अलग है। आज तक जितने भी वीडियो हमने दिए हैं निश्चित रूप से सबसे अलग वीडियो है और आप लोगों के लिए जानकारी बढ़ाने के लिए और कुंडली के फलादेश के लिए बहुत ही सर्वथा उपयोगी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन आती है उसे ज़रूर पुश कर दीजिए। ऊपर का जो ऑल का बटन आता है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए तभी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए और अगर पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। आइए, आज के शीर्षक का नाम है व्यवसाय आबलिक कारोबार चयन के लिए रूलिंग प्लैनेट्स का चमत्कारी प्रयोग। व्यवसाय आबलिक कारोबार का मतलब एक ही चीज़ है। कोई व्यवसाय कहते हैं, कोई कारोबार, लेकिन हमने यहाँ रख दिया है आबलिक करके। व्यवसाय आबलिक कारोबार चयन के लिए रूलिंग प्लैनेट्स का चमत्कारी प्रयोग, मायरेकुलस यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स फॉर बिजनेस सिलेक्शन। जी हाँ मित्रों, वीडियो बहुत लंबा तो नहीं है ना, बहुत गणित का तामझाम है। कुछ चीज़ें इसमें आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर जातक हों या परीक्षक हों, अपने बिजनेस के बारे में कहते हैं, गुरु जी या पावन जी ये बताइए मुझे कौन सा बिजनेस सूट करेगा, उसे करना चाहिए। मैं उनसे स्पष्ट कहता हूँ कि इसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति के 1 से लेकर 249 संख्याओं के आधार पर बनाई गई प्रश्न कुंडली से ही सही उत्तर दिया जा सकता है। क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली में एक ग्रह चाहे दशम या सप्तम को आप देख करके बिजनेस बताते हैं तो एक ही ग्रह से रिलेटेड अनेकों शाखाएं शाखाएं बिजनेस की हैं। ऐसा भी है कि ज्योतिषी अगर उस बिजनेस को बतावे तो उसमें आपकी पात्रता न हो, रुचि न हो, रुझान न हो। इस नाते सबसे उचित तरीका यही है कि बिजनेस का चयन आप स्वयं करिए। हर आदमी के दिमाग में होता है 1 2 3 4 5, ये करूं, ये करूं, ये कारोबार करूं, ये बिजनेस करूं। उसको सीरियल से किसी जगह नोट करिए और एक एक बिजनेस जो भी आप नोट करिए उसके आगे 1 से लेकर के 249 संख्या में से कोई एक संख्या लिखिए। इस तरह से 5 4 5 6 जितने भी बिजनेस आप चूज करते हो सीरियल से, सबके आगे एक सेपरेट संख्या दीजिए और 1 से 249 संख्याओं के विस्तार को देखिए। यह विस्तार वही है कि राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र। एक संख्या में वो संख्या किस राशि में है, किस नक्षत्र की है, किस उपनक्षत्र की है, ये अपने आप जाहिर हो जाता है। तो इस तरह से हर संख्या किसी राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र, क्योंकि उपनक्षत्र का विभाजन संख्याओं को ही के आधार पर किया गया है, यद्यपि किया गया है दशा महादशा के दशा काल के वर्षों के आधार पर, लेकिन जो संख्या मिली है वो उपनक्षत्रों की संख्या मिली है 1 से लेकर 249, जिनका एक तार्किक और वैज्ञानिक महत्व है। विस्तार से कई बार उस पर बताया जाए। अब जैसे एक उदाहरण कुंडली है, रूलिंग प्लैनेट्स आपको तत्काल का लेना पड़ेगा। जिस समय हम प्रश्न देख रहे हैं, कोई चीज़ हल कर रहे हैं या परीक्षक हमसे कुछ पूछ रहा है, उस समय का रूलिंग प्लैनेट आप लीजिए या जिस समय प्रश्न आप हल कर रहे हैं। ये रूलिंग प्लैनेट्स हमने लिया है कल का 1/11/2021, टाइम जो है 12:23:37, दिन में 12:23:37 का है। प्लेस है बांसी, जहाँ मैं रहता हूँ, यूपी, इंडिया। रूलिंग प्लैनेट इस समय में इस प्रकार से हैं। लग्न है मकर, जिसका स्वामी है शनि, रूलर।
चंद्र नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, जिसका रूलर है शुक्र। शुक्र के साथ हमने राहु को इसलिए रखा, शुक्र की वृष राशि में राहु चल रहा है। नियम यही है कि राहु केतु की अपनी निजी राशियां नहीं होती, जिस राशि में होती हैं अगर वो राशि स्वामी रूलिंग प्लेनेट में आया है तो उसके साथ राहु और केतु को भी रखा जाएगा। इस नाते शुक्र के साथ राहु को चंद्र राशि सिंह थी कल, इस नाते सूर्य को रखा गया। दिन सोमवार, इस नाते चंद्रमा को रख। 5वें नंबर पर हम लग्न स्टार रूलर को भी रखते हैं, लेकिन अन्यत्र जगहों पर यहाँ केवल 4 की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमको 4 में से सिर्फ 3 का ही देखना है। 3 का मतलब एक संख्या जो मिलती है उसमें किस राशि में है, ये संख्या किस नक्षत्र में और किस उपनक्षत्र, उपनक्षत्रों का विभाजन है। और इन चारों रूलिंग प्लैनेट्स में से इसमें प्राप्त संख्याएं जिस संख्या के आगे का विस्तार इस रूलिंग प्लैनेट को सपोर्ट करे या रूलिंग प्लैनेट से सपोर्टेड हो या मैच करे, उसी संख्या का बिजनेस परीक्षक को सूट करेगा। उदाहरण आप देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। जैसे किसी परीक्षक द्वारा किए गए प्रश्न हैं कि इनमें से कौन सा बिजनेस मैं कर सकता हूँ, कौन मेरे लिए लाभदायक होगा। कोई भी कारोबार आप लाभदायक हानिकारक पूछिए 1 2 4, तो संख्या दीजिए, रूलिंग प्लैनेट के आधार पर आपको पता चल जाएगा। अगर रूलिंग प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं तो निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा, किसी भी कार्य सिद्धि, और रूलिंग प्लैनेट्स निगेटिव हैं तो आप कह सकते हो कि कार्य सिद्धि नहीं होंगे। हाँ ना में भी जवाब दिया जा सकता। अब यहाँ सवाल दूसरा है, व्यवसाय या कारोबार से संबंधित है। इन्होंने 5 कारोबार अपने दिए हैं। नंबर 1 कंप्यूटर का कारोबार, नंबर 2 सीमेंट लोहा का कारोबार, नंबर 3 पंप सेट का कारोबार, नंबर 4 दूध का कारोबार, नंबर 5 दवाइयों का कारोबार। अर्थात इस 5 बिजनेस में से इनको कौन सा व्यवसाय कारोबार सूट करेगा, करना चाहिए, इसका जवाब ये रूलिंग प्लैनेट से मिल जाएगा। इन्होंने प्रथम व्यवसाय के लिए कंप्यूटर के लिए 69 संख्या दिया है, सीमेंट लोहा के लिए 102 लिखा है, पंप सेट के लिए 27 लिखा है, दूध के लिए 39 लिखा है और दवाइयों के कारोबार के लिए 210 लिखा है। अब इस संख्याओं के आधार पर आपके पास रूलिंग संख्याओं का विस्तार होना चाहिए कि 12 राशियों में जो 249 संख्याएं हैं, हर संख्या की व्याप्ति क्या है, विस्तार क्या है, इसका टेबल आपके पास होना चाहिए। आप देखेंगे अपने टेबल में तो 69 के आगे आपको लिखा मिलेगा कि कर्क राशि में कर्क की राशि होगी, पुष्य नक्षत्र होगा और शुक्र का उपनक्षत्र, अर्थात चंद्रमा शनि शुक्र आएगा। 102 के आगे आएगा सूर्य सूर्य सूर्य। 27 क्रमांक के आगे आप देखोगे तो शुक्र सूर्य केतु मिलेगा। 39 क्रमांक के आगे शुक्र मंगल राहु मिलेगा और 210 क्रमांक के आगे आपको शनि मंगल शुक्र मिलेगा। इस तरह से आप अपने टेबल में उसको चार्ट में देखिएगा। अब यहाँ आप ऊपर से नीचे तक देखिए कि रूलिंग प्लेनेट है शनि शुक्र अवलिग राहु सूर्य चंद्रमा। ये चंद्रमा शनिश्चर शुक्र जिसमें तीनों आए हैं दी बेस्ट वही है। अगर तीनों नहीं आए हैं तो फिर नीचे उतरते जाइए। अब चंद्रमा शनिश्चर शुक्र ये 69 नंबर वाली संख्या में आए हैं। इसमें देखिए चंद्रमा शनिश्चर शुक्र रूलिंग प्लेनेट में आए हैं 4 में से 3, अर्थात 69 में संख्या ये ग्रह आए हैं जो रूलिंग प्लेनेट में आए हैं। 102 में सूर्य सूर्य सूर्य, रूलिंग प्लेनेट में केवल सूर्य आया है, 2 बार सूर्य नहीं आया, 3 बार। 27 में आया है शुक्र सूर्य केतु, देखिए शुक्र सूर्य तो आया है, केतु नहीं आया है। और 39 में है शुक्र मंगल राहु, शुक्र और राहु तो दिखाई दे रहे हैं, मंगल नहीं है। और 210 में शनिश्चर मंगल शुक्र, शनिश्चर मंगल शुक्र, शनिश्चर मंगल नहीं है शुक्र है। इस तरह से 69 नंबर की संख्या में चंद्रमा शनिश्चर और शुक्र हैं। इससे सिद्ध हो गया कि 69 नंबर की संख्या वाला व्यवसाय इस परीक्षक के लिए लाभकारी होगा, लाभदायक होगा,
क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स हमारे ईश्वरीय सलाहकार होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। इन्होंने अपनी सलाह दे दिया कि यही बिजनेस करो, और उस जातक को, परीक्षक को हमने बता दिया कि 69 नंबर संख्या जो है, कंप्यूटर का कारोबार आप करिए, जो पहले नंबर पर आपने दिया है, आपको निश्चित लाभ होगा। तो इस तरह से मित्रों, बहुत कम परिश्रम में एक निश्चित व्यवसाय का चयन करके आप परीक्षक को बता सकते हो, और आप अनुभव करके देखोगे, वो परीक्षक अनुभव करेंगे अपने जीवन में, तो निश्चित ही बहुत ही ये सही फलित होगा। तो वीडियो लंबा न हो, ये वीडियो का प्रतीक रूप में हमने लग्न और कस्म कुंडली दिया है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। थोड़ा सा ये प्रतीक हो जाता है कि हाँ, ज्योतिष पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह से और थोड़ा सा हम बगल हट जाते हैं, और आप जो है वीडियो में अगर ये आएगा तो नोट आपको करने में आसानी होगी। अब आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप पूरा समझ गए हैं। वीडियो देखिए एक बार दो बार और आप समझ जाएंगे, और अपने ज्योतिषी जीवन में इसको प्रयोग करेंगे, या कहीं भी अपने लिए, मित्रों के लिए, तो इसका लाभ सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।